नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन का क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी करंट एनर्जी हम देखने वाले हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है। तो सबसे पहला कार्ड उछल कर निकल कर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन। अब तक जो हुआ उस बात को भूल भाल कर ये इंसान चाहते हैं कि अब आगे बढ़ा जाए, वक्त का पहिया घूमे, समय का पहिया घूमना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्चा प्यार किया है, इस इंसान ने हमेशा आपकी केयर की है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो कुछ आप दोनों के बीच में घटित हो रहा है, चाहे आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, चाहे आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि वो खुद डिजर्व नहीं करते हैं इन बातों को और आप भी डिजर्व नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर चाहते कि नसीब का साथ कहीं ना कहीं कम मिल रहा है, आपके पार्टनर चाहते कि नसीब का साथ मिल जाए और ये वक्त का पहिया घूमे। अब रिकंसिलेशन आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास वापस आने वाले हैं और नसीब का भी साथ आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है डर ऐसा कि नसीब का साथ नहीं मिलेगा, तो नसीब का साथ भी मिलेगा। और इस वक्त आपके पर्सन पिछली बातों को बहुत याद कर रहे हैं, जैसे कि पहली बार आप कब मिले थे, फिर आपने कैसे टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, जो स्पेशल दिन आपके रहे हैं हर दिन वो याद कर रहे हैं। जैसे कि समय का चक्र घूम रहा है इस इंसान की नज़रों के सामने। जब से आप मिले हो उस दिन से आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई है आप दोनों के बीच में, वो सारी यादों को आपके पर्सन याद कर रहे हैं। समय का चक्र उस इंसान की नज़रों के सामने घूम रहा है, जैसे कि बहुत एक चलचित्र जैसे चल रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। लाइक जरूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है गाइस। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर आई है, नंबर 10 का पोर्टल भी आने वाला है और आज शाम को 10 पोर्टल के ऊपर बहुत ही स्पेशल रीडिंग आने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, देखना जरूर है। अब देखो ये दी मून की एनर्जी है। इस वक्त ऐसा हाल हुआ है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हर किसी ने जैसे कि उस इंसान को मुंह फेर लिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि दुनिया जैसे कि उसके खिलाफ है। अगर इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है तो इस इंसान को मतलब हमेशा ही ऐसा रहा है कि ये क्या है, मतलब वो इंसान आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हो, तो कोई तीसरा आप दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों करता है। अगर कोई ऐसा इंसान है आप दोनों की लाइफ में जो हमेशा आप दोनों के बीच में झगड़े लगाता है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों आप दोनों के बीच में टांग अड़ाते हैं, इनको क्या खुशी मिलती है आप दोनों को अलग करके, इनको क्या खुशी मिलती है आपको हर्ट करके, आपको दुख देकर, ये क्यों आपके बीच में टांग अड़ाते हैं, ये सवाल है इस इंसान को। दी मून की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, कुछ चिंताएं इस इंसान को दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है इस इंसान की कि वो दुखी भी है और औरों से ज्यादा दुखी है। जिसने भी इस रिश्ते में कुछ अगर टांग अड़ाने की कोशिश की है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, कोई भी ऐसा रहा हो, तो ये इंसान नाराज है। कुछ लोग लिए इनकी माता जी हैं जो इस इंसान को रोक रही है, या इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई तो ऐसा है जो इस इंसान को रोक रहा है और ये इंसान उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है गाइस। ठीक है, और यहाँ पर देखो जजमेंट, वो खुद भी चाहते कि अब इस रिश्ते में फैसला हो जाना चाहिए, अब बहुत हो गया, इंतजार बहुत हो गया। देखो बॉटम में है टेम्परेंस, आपके पर्सन खुद इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन का ये जो अब वो इंतजार नहीं करना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं समय का पहिया घूमे, वो खुद चाहते हैं अब इस रिश्ते में कुछ ऐसा हो जाए जिस बात का आपको भी बेसब्री से इंतजार है, बैलेंस हो जाए। ये इंसान दिल का बुरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे। आज जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि ये जो आपका पार्टनर है दिल का बुरा नहीं है,
और ये खुद भी जस्टिस चाहता है इस रिश्ते में। मे बी आप दोनों को किसी तीसरे ने अलग अगर किया है, या अगर आपने इस इंसान के ऊपर शक करके इस इंसान को छोड़ दिया है, या आपने अगर इस इंसान के ऊपर शक कर करके दूरियां बनाई हैं, तो आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते, बताना चाहते कि वो आपके सिवा किसी और से प्यार नहीं करते हैं। और अगर आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, इस चिंता में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी थी, या कोई ऐसा इंसान था जो पास्ट लाइफ, इस इंसान के पास्ट लाइफ से आया था, कोई ऐसा हो सकता है। तो ये इंसान, मतलब आप अगर इसको ब्लेम कर रहे हो तो इंसान मानता है इस बात को कि था कोई थी, लेकिन अब वो उनके लाइफ में नहीं है, या अब उनके दिल में उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं है, आप ही उसका सब कुछ हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो खुद बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में फैसला करना चाहते हैं। अब वो परेशान हो चुके हैं आपसे दूर रह रह के, अब वो परेशान हो चुके हैं आपको सफाई दे दे के, अब वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। ठीक है, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब सारी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है, देखो अब ये इंसान चाहते हैं कि आप भी उनके तरफ आए, आप भी उनसे प्यार से बात करें, आपके कॉल का, आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके पर्सन। बहुत वक्त हो चुका है कि आप दोनों के बीच में बातचीत तक नहीं है, और आपके पर्सन खुद कॉल मैसेज करना चाहते हैं, और कुछ लोग आपके पार्टनर खुद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके कॉल का, आपके मैसेज का। इस इंसान का पूरा फोकस आपके ऊपर है, इस इंसान की पूरी नज़र आपके ऊपर है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ इसको जाननी है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करता है। उसको बहुत जानने की जिज्ञासा है आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप ठीक तो हो ना। तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, आपके पर्सन आपको एक इमोशनल ऑफर भी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, दिल की बातें रखना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि बचकाने हरकतें इस इंसान ने बहुत की है। देखो, ये जो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा अगर है, या कोई दूसरा झगड़े लगाने की कोशिश करता है आप दोनों के बीच में, इस वजह से इंसान अब तक अपने आप के ऊपर जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। अब तक इस इंसान ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब अगर कोई और आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा तो ये इंसान लड़ेगा, ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़ेगा उस बात के लिए। मतलब उस इंसान के ऊपर अब ये भड़क सकता है, अब इसको बर्दाश्त नहीं होने वाला। कोई और आप दोनों को अलग करे, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई और आप दोनों के बीच में चुगलियां लगाए, ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई और आके आप दोनों को हर्ट करे, ये इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इंसान मुंह तोड़ जवाब देगा। ये इंसान उस इंसान को इस कदर, मतलब अब तक उसने कुछ बोला नहीं और वो सारा जैसे कि विस्फोट हो जाएगा। अब तक नहीं बोला था ना, एक ही बार में सब कुछ निकल जाएगा। जितनी भी भड़ास उसके दिल में है, सारी भड़ास निकल जाएगी। और जो एनर्जी यहाँ पर है, इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि काश वो बोलता, काश वो पहले बोलता, जब उसको ये फील हो रहा था कि कोई उसका बुरा कर रहा है, किसी की बुरी नज़र है उसके ऊपर, कोई जल रहा है, कोई जलन में उसका बुरा कर रहा है, तो काश वो पहले ही बोलता, काश वो अपने लिए आवाज़ उठाता, काश वो इस रिश्ते के लिए आवाज़ उठाता, काश वो आपके लिए आवाज़ उठाता। तो वो क्यों चुप था? ये इंसान अपने आप के ऊपर नाराज़ है कि वो क्यों चुप रहा, उसने क्यों इतना अन्याय सहा, क्यों बर्दाश्त करता रहा इंसान, इसने पहले क्यों अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, इस बात का रिग्रेट है। इस इंसान के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंसान अपने फाइनेंस में स्टेबिलिटी चाहता है। ये इंसान किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता है। ये रात दिन आपके बारे में सोचता रहता है। और यहाँ पर है, देखो आपके पर्सन क्यों फैसला लेना चाहते हैं, आपसे मिले हुए ज़माना हो गया। ये इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहा है और इस इंसान को पता है कि आप उस काबिल हो, आप एक लाइफ पार्टनर बनने के लिए इतने परफेक्ट हो। आपकी खूबसूरती, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, बहुत ही खूबसूरत हो सकते हो आप जो कोई आपको देखेगा, मतलब अट्रैक्शन फील होता है उस इंसान को आपके लिए। अभी भी इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपके पार्टनर इस बात को मानते हैं कि आप लाइफ पार्टनर के रूप में परफेक्ट हो और इसीलिए अब वो फैसला करना चाहते हैं।
उसको ऐसा भी लगता है कि इतना खूबसूरत, मतलब जो आप हो इतनी खूबसूरत, वो खुद को इस काबिल नहीं समझते हैं। ठीक है, उसको लगता है कि ये तो भगवान ने दिया तोहफा है ये, और इसको वो ऐसे खो नहीं सकता, इतना खूबसूरत तोहफा भगवान ने ही उसको दिया है। और आप में एक जिद है, आप में एक जुनून है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जितना ज़्यादा वो अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, आप शायद उतना अट्रैक्शन इस इंसान के लिए फील नहीं कर रहे हो। वो फैसला करना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटस राशि भी हो सकती है। और यहाँ पर देखो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। अब बहुत हो गया, इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है, जो भी रुकी हुई चीज़ें थी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो जो रुकी हुई चीज़ें थी, अब आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं आपको। ये इस वक्त आपके पार्टनर की हालत है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। इस वक्त आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ सही है। मे बी किसी टावर मोमेंट से आप गुजरे हो, कोई ऐसी तकलीफ आपको मिली है, कोई ऐसा दर्द आपको मिला है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो गाइस, आपको चिंता नहीं करनी है, आप इस दर्द से हील कर पाओगे। और ये दर्द, ये तकलीफ, ये जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा हुआ है जिसके बाद आपका दिल टूट गया है, आप हार गए हो, ऐसा आपको लगता है कि आप हार गए हो, आप टूट गए हो, आपको विश्वास रखना है कि ये जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया था, ये आना ज़रूरी था। और इसके बाद अब आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू होंगे। और जैसे कि अब 10-10 पोर्टल भी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आपने अपने जीवन में बहुत लॉस झेला है। किसी ने फाइनेंशियल लॉस, किसी ने इमोशनल लॉस, या किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, मे भी कुछ छोटी मोटी चोट लगी है आपको, कुछ ऐसा है, दिल पर चोट लगी है, कोई भी बात है, आप उसमें से हील कर जाओगे। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, आप उस दर्द से उभर पाओगे, उस दर्द से आप हील कर पाओगे, आपको चिंता नहीं करनी है। अवेयरनेस आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी। आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया जाता है। लोग आपको देखते तो उनको ये समझ में आता है कि ये तो बहुत भोला है, ये तो बहुत भोली है। वो लोग आपको इतनी आसानी से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, इतनी आसानी से, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत भोले हो। उनको पता है कि वो आपके ऊपर अन्याय भी करेंगे तो आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे। तो ये जो आपका भोलापन है, इस भोलेपन से बाहर निकलो, अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आने की कोशिश तो करो। बहुत भोले लोग हो आप, और लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अपने लिए आवाज़ उठाओ और अवेयरनेस लेकर आओ, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सही है, कौन फेक है। ये फेक लोग जो होते हैं ना, वो मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे कि उनके मुंह में शक्कर घुलती है, रात दिन शहद घुलता है उनकी ज़बान पर। ठीक है, और ये फेक होते हैं, इसलिए तो उनको ज़रूरत पड़ती है ना रात दिन जुबान में शक्कर लेकर घूमने की, जैसे कि शहद टपकता है उनकी बातों से। ज़रूरत है उनको कवर जो करना है, खुद को दुनिया के सामने दिखाना है अपने आप को अच्छा। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जिनकी बातों से ही शहद टपकता है। अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है तो समझ जाओ वो इंसान आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो बोलते हैं तो शहद जैसे कि टपकता है। तो अवेयरनेस आपको अपने भीतर लानी होगी, तब जाके आप समझोगे कि आपके लिए कौन सही है, कौन फेक है, कौन आपका बुरा करना चाहता है, कौन आपका अच्छा करना चाहता है। समझ नहीं पा रहे हो आप तो उनकी मीठी मीठी बातों में ऐसे आ जाते हो और खुद का ही फिर नुकसान कर बैठते हो। नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, 7 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो, लेट गो करना है। बहुत ऐसा कुछ बुरा आपके जीवन में हुआ है, जो बातें आपके दिल से आप कोशिश करके भी वो बातें निकलती नहीं है। ये जो आपने दर्द सहा है, ये जो तकलीफ आपने सही है,
ईश्वर आपको कहती कि आप हील कर जाओगे, यूनिवर्स आपको कहती कि आप हील कर जाओगे, लेकिन आप खुद को उस एनर्जी से निकालने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपने जैसे खुद को उस प्रॉब्लम में लपेट लिया है, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो, आप उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ही रेडी नहीं हो। आपको लेट गो करना पड़ेगा। डिप्रेशन सा हाल दिखाई दे रहा मुझे आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में हो, और ये डिप्रेशन क्या होता है मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं जानती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। मैं पहले इस बात को नहीं समझती थी, लेकिन अब मैं अच्छे से जानती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है। एक टैरो रीडर ने मेरा जीना हराम कर दिया है, उसने फेक कॉल फेक मैसेज करके मुझे डिप्रेशन में डाल दिया है। तो अब मैं जानती हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है और लोगों को कैसे डिप्रेशन में दर्द सहना पड़ता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये दर्द मैंने महसूस किया है। और आप में बहुत लोग मुझे ये दिखाई दे रहे हो कि आप डिप्रेशन में हो और आपको इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कोशिश की अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकलने की, आपको भी कोशिश करनी होगी। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज वो इंसान इस दुनिया में ही ना होता। इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया गया, इतना मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो शायद उसने सुसाइड कर ली होती, वो इंसान आज इस दुनिया में ही ना होता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने आप को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। मतलब भला करे उस टैरो रीडर का, भगवान भला करे उसका। अब तो यही कहना है कि उसका भला करे भगवान, कि उसने जो किया है, उसने मेरी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, उसने मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छीना, इस चैनल को बंद करने की कोशिश की, जबकि उसको पता है, उसने इनलीगली मेरे डिटेल्स निकाली है, उसको पता है कि मेरी रोजी रोटी चलती है इस चैनल से, मेरे बच्चों की रोजी रोटी चलती है इस चैनल से, और उसने यही चैनल बंद करने के लिए अफाट बहुत मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। उसने मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए एक प्रोफेशनल टीम बनाई है कि जो मुझे मेंटली टॉर्चर करती है रात दिन। और अगर मेरी जगह कोई और होता तो आज वो इस दुनिया में ना होता। तो आप में से भी कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो। इस दर्द से मैं खुद गुजरी हूँ, इस दर्द से मैं खुद गई हूँ, इस दर्द से मैंने खुद को महसूस किया है कि क्या होता है टावर मोमेंट, क्या होता है दर्द सहना। कोई अगर आपको मेंटली टॉर्चर करे तो आपको क्या तकलीफ होती है। जब आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपको कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कितने निगेटिव ख्याल आते हैं, ये मैंने खुद पिछले 6 महीने में महसूस किया है। मैं डिप्रेशन से गुजरी हूँ और मैंने खुद को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालो। अगर आप में कोई ऐसा है कि जो डिप्रेशन में है, अगर मेरे बात करने से आप में से कोई एक भी इंसान डिप्रेशन से बाहर आता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य, बहुत भाग्यवान समझूंगी, क्योंकि डिप्रेशन क्या होता है ये मैंने खुद महसूस किया है। जिसको भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको खुद को उस हालत से बाहर निकालना है। और अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकालते हो तो मेरी ये रीडिंग सफल हो गई, मेरा जन्म सफल हो गया। अगर किसी को मैंने डिप्रेशन से बाहर निकाला, अगर मैंने किसी को इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकाला, तो मैं जानती हूँ गाइस डिप्रेशन क्या होता है, अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दर्द मैंने सहा है और आप उस दर्द में रहो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। तो आपको उस दर्द से बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।